YouTube पे आपने बहुत सारे टीचर्स को, बहुत सारे यूट्यूबर्स को चीखते चिल्लाते हुए देखा होगा कि इस बार बोर्ड का पेपर बहुत हार्ड आएगा। और ये हर साल की कहानी है। जैसे ही बोर्ड एग्जाम नजदीक आता है, सारे के सारे यूट्यूबर एकदम एक्टिव हो जाते हैं, कहते हैं कि जल्दी से पढ़ाई कर लो क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स का पेपर तो इस बार इतना हार्ड आएगा जिसकी कोई हद नहीं है। बोर्ड ने ये नियम बदल दिया, बोर्ड ने वो नियम बदल दिया। लेकिन मैं आपको आज फैक्चुअली समझाने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम्स का पेपर कैसा आएगा। और मेरे हिसाब से हर साल की यही कहानी है। कोई भी साल हो, चाहे 2026 हो, 27 हो, 28 हो, हर साल बोर्ड का पेपर मॉडरेट लेवल का ही होगा। क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है, कोई जेई मेंस और एडवांस का एग्जाम नहीं है कि उसमें एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, बहुत ज्यादा टफ पेपर बना दिया जाएगा। तो आप कहोगे कि सर कुछ बच्चे तो कहते हैं कि इस बार पेपर बहुत टफ आया है। इसका रीजन है, कुछ बच्चे जो कहते हैं कि पेपर बहुत हार्ड आया है, उसके पीछे की साइंस को समझो। हो सकता है कि उन बच्चों ने वो प्रश्न नहीं तैयार किया है जो प्रश्न पेपर में आया है, तो उनको हार्ड लगने लगता है। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग पेपर है जिसमें आपको टाइम मैनेज करके आंसर लिखना होता है, और उन बच्चों ने स्टार्टिंग में तो खूब रच रच के आंसर लिखा और बाद में उनके लिए टाइम ही नहीं बचा, तो वो कहते हैं कि भैया पेपर हार्ड है। परंतु मैं आपको आज प्रूफ के तौर पे समझा दूंगा कि चाहे किसी भी ईयर की बात कर लें, चाहे पास्ट ईयर की बात करें, चाहे फ्यूचर की, चाहे इस साल एग्जाम की बात करें, हर एक साल जो है बोर्ड एग्जाम का पेपर इजी लेवल से मॉडरेट लेवल के ही बीच बनाया जाता है। ये साइकी रख के बनाया जाता है, ये दिमाग में चीजें रख के बनाई जाती है कि जो बच्चा कमजोर भी है ना, वो भी पास कर जाए। जो मॉडरेट में तैयारी किया है वो अच्छा खासा नंबर गेन कर जाए, 70%, 80% तक। जो बहुत मेहनती स्टूडेंट है वो 90% तक चला जाए। आओ एक बार थोड़ा ध्यान से समझते हैं। टेंशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है, और टेंशन में ना हमारा जो पढ़ने का नजरिया है वो बदल भी जाता है। अगर किसी टीचर ने कहा बहुत हार्ड आ गया पेपर इस बार, तो मतलब क्या ही हो जाएगा, तो हम थोड़ा डर जाते हैं और डर के पढ़ाई ज्यादा करने लगते हैं, जो कि हमारे लिए ही ठीक है। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि पेपर मॉडरेट आएगा, अब कुछ बच्चे आराम से, सर ने कह दिया है कि पेपर आसान आएगा, आप पढ़ने की जरूरत क्या है। भैया इस चीज को कहने का मकसद समझो कि तुम डरो मत, और डर के मारे कुछ बच्चे इतना डर जाते हैं कि वो अपनी पढ़ाई को खराब कर लेते हैं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि तुम उस चक्कर में ना पड़ो जो तुमको भड़काने का काम करते हैं। तुम वास्तविकता जानो। जैसे देखो मेरे हाथ में क्वेश्चन बैंक है, राइट। अब इस क्वेश्चन बैंक में अगर आप देखोगे 12th का, मैं कोई भी पेज उठा लेता हूं। जैसे देखो ये पेज उठा लिया मैंने, रैंडम पेज तुम्हारे सामने उठाया। अब अगर आप इसमें देखोगे तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो प्रश्न लगातार 7-8 साल से पूछे जा रहे हैं। मैं तुमको जूम करके दिखा देता हूं। ये देखो कुछ ऐसे प्रश्न हैं इसमें। 1 मिनट, बस मुझे जस्ट 1 मिनट का समय दे दो। देखो मैं तुमको कैसे प्रूफ कर देता हूं कि भैया ये सब ना डरना बंद करो। ये रैंडम मैंने पेज उठाया। इस पेज में आप देख सकते हो कि भैया ये जो प्रश्न है, ये आपके सामने जो प्रश्न आपको दिख रहा है, ये प्रश्न कितनी साल पूछा है? 2007, 8, 5, 12, 22, 24, 14, 20, इतने साल एग्जाम में पूछा है। मैं देखो ये रैंडम पेज फिर से रैंडम पेज को उठा रहा हूं, है ना। ये देखो ये रैंडम पेज उठा लिया मैंने। अब कोई भी प्रश्न अगर देखो, ये जैसे 5 नंबर का एक प्रश्न है, इस प्रश्न को देखो 2012, 20, 16, 17, 23, 24, ये लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कोई भी मैं पेज उठा लूं तो कोई भी पेज, कोई भी चैप्टर, कोई भी पेज अगर उठा ले, ये देखो ये न्यूमेरिकल जो है वो 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो कुछ ऐसे होते हैं जिनका जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे अगर आप पहले चैप्टर की बात करें, अगर मैं फिजिक्स में पहला चैप्टर उठा लूं और पहले चैप्टर में अक्षीय स्थिति अगर उठा लूं, है ना, तो तुम देखना कितना तुम चौंक जाओगे बच्चों। ये देखो ये लाइन से देखो, मैं तुमको दिखा रहा हूं। ये देखो, फोकस हो जाओ भाई, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ठीक है, ये देखो ये कितनी लाइन से देखना, 2005, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 24। तो तुम देख सकते हो बच्चों। कहने का मतलब, मकसद मेरा बस समझो, कहने का मकसद बस सिर्फ इतना ही है कि तुम डरो मत। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बौद्धिक क्षमता को नापने के लिए, तुम्हें कॉन्फिडेंस देने के लिए बनाया जाता है कि तुम थोड़ा डिसिप्लिन हो पाओ अपनी पढ़ाई के लिए।
तुम्हारी असली पहचान कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होती है, जिस एग्जाम को क्रैक करके आप कोई ड्रीम कॉलेज पाते हो या कोई ड्रीम जॉब पाते हो, वहां पे तुम्हारा वास्तविक इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। इस बोर्ड एग्जाम का एक तरह से परंपरा है कि भैया हम 10वीं पास करते आ रहे हैं, वैसे ही हमारे बच्चे भी 10वीं पास कर जाएंगे, 12वीं पास कर जाएंगे। तुम हिंदी में तो हंसते हंसते गिरोगे, कुछ लेखक और कवि का जीवन परिचय तो 20 साल से लगातार पूछा जा रहा। मतलब हर साल निश्चित है कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आएगा, हर साल निश्चित है कि वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर से अक्षीय या निरक्षीय स्थिति का एक डेरिवेशन तो आएगा ही आएगा। तो जब इस तरीके की फिक्स्ड क्वेश्चन का जो है वो पूरा पैटर्न तुम्हारे पास है, तो तुमको डरने की क्या आवश्यकता है। हर चैप्टर से मुश्किल से 2 आप बड़े प्रश्न तैयार करो। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो हर चैप्टर से सिर्फ 2 बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार कर लो, ज्यादा मत करो, 2 सिर्फ बड़ा क्वेश्चन। 2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो कम से कम 10 एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे, 5 आपके अति लघुत्तरीय तैयार हो जाएंगे, 2-3 4-5 लघुत्तरीय प्रश्न तैयार हो जाएंगे और 2 विस्तृत तैयार हो गए अपने आप। तो हर चैप्टर से अगर मान लो तुम्हारे पास 12 चैप्टर है ना, तो 12 दूनी के 24 प्रश्न तैयार करने हैं, 2-3 महीने का समय है, आराम से हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स, ऐसे टेंशन में मत आओ। अब एकदम टेंशन हटा दो और आइडिया तुमको मिल गया तो अब उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करो। बोर्ड एग्जाम का पेपर हर बार, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हर बार मॉडरेट लेवल का ही आता है, तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, क्वेश्चन बैंक उठाओ, वो प्रश्न पर ज्यादा फोकस करो जो बार बार पूछे जा चुके हैं। बाकी मैं मिलता रहूंगा आप सभी स्टूडेंट से इसी चैनल पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और मोटिवेशन वाले भैया आपके एग्जाम की तैयारी की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।